अरे वही शाम्बा। सो चलो आओ आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर में तीसरे केस की तरफ हम आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ते हुए चले हैं। तो हम देख रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, सो ड्रा दिस concave mirror. This is our concave mirror. This is the principal axis of the concave mirror. This is the center of curvature. This is the focus, and this is the pole of the mirror. Now at the object is at the center of curvature. Let AB, this AB is the object. This AB is the object, and then we take a line parallel to the principal axis. Then this is the principal axis, and it will be the ray will be parallel to the principal axis. So the ray which is parallel to the principal axis, after reflection it goes through the focus. So it will go through the focus, and we take another ray which is going through the focus. It will be after reflection, it will be parallel to the principal axis. It will be parallel to the principal axis. So this one intersect the principal axis at this point, and at this point we draw a perpendicular on the principal axis. So A dash B dash is the image formed by the concave mirror. So we that if the object is at center of curvature, if the object is at center of curvature, the image is also at the center of curvature. It is real, inverted and same size as of the object. यानी कि जब जो ना हमारा ऑब्जेक्ट जो ना, जब हमारा वस्तु कहाँ रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रही, वक्र केंद्र पे रही, वो समय जो है बने वाला जो इमेज है, रे डायग्राम के देख ले तो रे डायग्राम में एक किरण हम ले लेनी सीधे सीधे प्रिंसिपल मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष से समांतर लेंगे तो फोकस से होकर चल गए, मुख्य अक्ष से समांतर जो है वो क्या हो जाए, फोकस से होकर जाए, और जो फोकस से होकर जाले तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, समांतर हो जाए। ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पे प्रतिच्छेदित करते, इंटरसेक्ट करता था यहाँ पे ए डैश पे। अब ए डैश से हम अभिलंब डाल देता थी मुख्य अक्ष पे, तो ए डैश बी डैश यही क्या है, इमेज बा, यानी कि यही प्रतिबिंब बा। तो इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट रहल ए बी, वो ऑब्जेक्ट ए बी का जो प्रतिबिंब बा वो ए डैश बी डैश उल्टा बनल बा। कैसा बनल बा, उल्टा बनल बा। नहीं देखल जा, लेकिन कहां बनल बा, वक्र केंद्र पे बनल बा, जहां पे वस्तु रहल है वही के जस्ट नीचे, यानी कि वक्र केंद्र पे वस्तु रहल है, तो वक्र केंद्र पे यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही जो है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही प्रतिबिंब भी बन गइल बा। क्लियर है? हाँ, दोनों का साइज क्या है, सेम बा। तो दोनों का साइज क्या है, सेम है, रियल है और इन्वर्टेड यानी उल्टा है, यानी वास्तविक है लेकिन उल्टा है। तो ये सब आई थिंक समझ में आ गया कि जब ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगले चौथे केस की तरफ हम लोग जल्दी जाते हैं। वी आर गोइंग टू गो फास्टली ऑन द फोर्थ केस, एंड इन द फोर्थ केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन center of curvature and focus, center of curvature C and the focus. So let's draw the ray diagram. This is our concave mirror. Now this is our concave mirror. This is the principal axis of our concave mirror. ये हमारे concave mirror का principal axis है। अब उसके बाद हम देखल जाती कि हमारे थे ये center of curvature बा, तो ये focus बा और E कर pole बा। तो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द पोल। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं रही, तो हम करें बीच में कहीं हम मान लेनी ए बी हमारा ऑब्जेक्ट बा। ये ऑब्जेक्ट जो है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बा। तो अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बा, जैसे रे डायग्राम बनाया हुआ, तो एक से हम सीधे पैरेलल ले लेते, एक रे पैरेलल ले लेनी, तो जो रे पैरेलल ले ले वो जो का हुई वो फोकस से होकर ऐसे सीधे चल गए। तो देखत रहिए लोगन के कि ई जो है फोकस से होकर के चल गए। अच्छा, दूसरा वाला के क्या करते हैं, दूसरा वाला के हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर या पोल से, या फिर हम पोल पे इंसिडेंट करा देते हैं। तो दूसरा वाला जब पोल पे इंसिडेंट कराई, तो पोल पे जो रे इंसिडेंट होले, जवन विकिरण पोल पे इंसिडेंट होले, वो I = R बनावत चल जाले, आगे बढ़ जाले। कितना I = R बनाओ, तो I = R बनाओ तो ई चल जाए, जितना I बा इंसिडेंट एंगल बा उतना रिफ्लेक्शन एंगल करत बनाओ, सीधे ये आगे बढ़ जाए। जब ये आगे बढ़ी तो आगे जाके देखा कि दोनों कहीं एक दूसरे से मिल गई है। तो हम मान लेते हैं कि ए डैश पे मिल गया, तो जब ए डैश पे मिल गई है तो ए डैश बी डैश ये इमेज बन गई। अब देखा बड़ा कमाल का बात और बहुत अद्भुत और बहुत चमत्कारी बात हो गई। बहुत चमत्कारी बात का हो गई कि जो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट रहल है,
तो ओकर जो इमेज बनल ए डैश बी डैश वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, यानी कि जब ऑब्जेक्ट हम वस्तु जो हमारा रहल है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहल है, तो वो समय जो है इमेज है यानी कि प्रतिबिंब जो बनल, इमेज जो बनल है वो कौन बनल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में बनल है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनल है। कैसन है, रियल है, इन्वर्टेड है, लेकिन एक सबसे अच्छी बात यहाँ पे एक और बड़ी बात है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्या, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टवा से बड़ा बा, ऑब्जेक्टवा इतना बड़ा बा तो इतना बड़ा बा। क्लियर है, तो ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ा बा, यानी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बा। तो समझ में आ गई। फिर से एक बार हमने लोगों के समझ लिया जाए कि क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, देन the image formed will be beyond the center of curvature, or you can say that between the center of curvature and focus, and it will be real, inverted and larger than the object. Clear है। So अब जल्दी जल्दी हम लोग अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर fifth case, what will be our fifth case? Where will be the object? The object will be at the focus. And the fifth case is that when object is at focus. So we in the fifth case, when object is at focus F. Let object is at focus F. So now draw the ray diagram. This is our concave mirror. This is our concave mirror. Let this is the principal axis. Now let this is the center of curvature. This is the focus and this is the pole. Now if the object is at focus, so object we have to stand the object as the focus. So let AB is the object. So this is the AB. AB is our object. So first of all, if we take a ray which is parallel to the principal axis, if a ray we take the parallel to the principal axis, अगर हम ले लेते हैं कि parallel to the principal axis है, so it will go through the focus. कहाँ से होकर के जाएगा? Focus से होकर के ये सीधे ऐसे चला जाएगा. Okay. And but if we took a ray which is going through incident through the center of curvature, this is the center of curvature and it is going through the center of curvature, so after reflection it return back on the same path, so it will return back on the same path. In this way we see that these two lines are parallel to each other. These two lines are parallel to each other, and if we know that if there is two parallel lines, then they will intersect at infinity. यानी कि ये कहाँ पे intersect करेंगे? Infinity पर। कहाँ पर intersect करेंगे? Infinity पर। कहाँ पे? Where they will intersect? They will intersect at infinity. Infinity पर। So image form will be at infinity. So now we conclude that when object is at focus, then the image form will be at infinity. The image form will be at infinity. It is real, inverted, but highly diminished. यानी कि बहुत बड़ा होगा। तो जरा के समझ लिया जाए हमने के कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रही, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रही तो ओकर जो इमेज बनी, ई तो रे डायग्राम बा, यानी कि एक रे डायग्राम बा। एकर देखल जाए कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रही, फोकस पे रही, तो ओकर ऑब्जेक्ट का जो इमेज है यानी कि प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाई? अनंत पे बनी। प्रतिबिंब कहाँ बन जाई? अनंत पे बनी और ई कैसन रही? वास्तविक होई, उल्टा होई, यानी रियल होई, इन्वर्टेड होई, वास्तविक होई, उल्टा होई, और ऑब्जेक्टवा से बहुत बड़ा होई, यानी ऑब्जेक्ट से बहुत इट इज वेरी लार्ज। क्लियर है? तो चला अगला लास्ट वाला केस सुन लेना, लास्ट 6 केस है, ओकरा के बारे में जल्दी फास्ट चला जाए। तो फास्ट हम लोग अगला के बारे में, अगला केस 6 के बारे में चल जाए। तो केस 6 का होता है कि when object is between focus and pole, मैं साफ शॉर्टकट में लिख रहा हूं F and P। तो F and P का मतलब अब जल्दी समझ लीजिएगा क्या होता है फोकस एंड पोल। तो जल्दी हम समझते हैं। तो चलिए हम रे डायग्राम बनाते हैं। तो ये मेरा कॉन्केव मिरर है, ये क्या है? मेरा कॉन्केव मिरर है। अब कॉन्केव मिरर के से ज्यादा देखते हैं, एक रे डायग्राम हमने बना दिया है। ये रे डायग्राम बनाया, मान लेते ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस है और ये इसका पोल है।
अब हमने कहा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस और पोल के बीच में है। तो ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में है, तो ऐसे केस में देखिए मैंने ए बी ऑब्जेक्ट अपना खड़ा कर दिया, ये मेरा बी ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट ए बी से मैंने क्या कर दिया, मैं दो तरीके से रे डायग्राम कर सकता हूं कि एक जो है ना मैंने ले लिया, एक रे डायग्राम ले लिया, पोल से इंसिडेंट करा देता हूं। अगर ये पोल पे इंसिडेंट होगा तो एंगल I इक्वल टू आर फॉर्म करते हुए ये ऐसे आगे बढ़ जाएगी। दूसरा वाला मैं रे डायग्राम बनाता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट, और आप जानते हो कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है वो रे वापस उसी रास्ते रिटर्न आ जाती है, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो वापस उसी रास्ते क्या होगी, रिटर्न होकर ऐसे चली जाएगी। अब जरा देखा जाए तो ध्यान से देखने में पता चलता है कि इन दोनों के बीच की दूरी इधर बढ़ रही है। जब दूरी बढ़ रही है तो कहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। आगे कितना भी आप बढ़ा लो आगे नहीं मिलेंगे। तो जो लोग आगे नहीं मिल रहे हैं तो हम उनके पास्ट में जाकर देखें, पीछे उनको बढ़ा देते, कहीं तो मिलेंगे, तो हम पीछे इन दोनों को बढ़ाते। तो जब हम इन दोनों को हम पीछे डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं, तो जब डॉटेड लाइन से हमने पीछे बढ़ाया तो देखा कि ये दोनों एक पॉइंट पर मिले, यही मेरा ए डैश है, और इस ए डैश से हम परपेंडिकुलर डाल दिए बी डैश, ये ए डैश बी डैश ही हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया। चलिए अब चलते हैं, यहां पे भी एक अद्भुत और स्पेशल केस है, और ये सारे 5 केसेस में से बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो इमेज बना है वो वर्चुअल इमेज बना है। इससे पहले के 5 केसेस में क्या थे, रियल इमेज बने थे, लेकिन इस वाले केस में कैसा इमेज बना है, वर्चुअल इमेज बना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंग्लिश, when object is between focus and pole, when object is between focus and pole, then the image is behind the mirror. इमेज कहां बना, मिरर के पीछे बना। सो इमेज इज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा है, जरा देखिएगा, यानी वर्चुअल है लेकिन कैसा है, इरेक्ट है, सीधा है, उल्टा नहीं है, इन्वर्टेड नहीं है। सो इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है। तो लेट्स डू इट इन भोजपुरिया। तो भोजपुरी में बात करें तो कि जब हमारा वस्तु कहां पे है, फोकस और पोल के बीच में बा, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में है। जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रही तब ओकर जो है प्रतिबिंब कहां बना था, दर्पण के पीछे बना था। प्रतिबिंब कहां बना था, दर्पण के पीछे। और कैसा है, काल्पनिक है। कैसा है, काल्पनिक है, और काल्पनिक होला तो हमेशा क्या होला, सीधा होला। तो काल्पनिक है, सीधा है, ठीक है ना, और वस्तु से बड़ा है ओकर प्रतिबिंब, वस्तु से क्या है, बड़ा है प्रतिबिंब। तो आई थिंक समझ में आ गई लोई। तो ये 6 केस रहल है, ये 6 केस के जरा बढ़िया से देख लो, और फिजिक्स के गब्बर के चैनल के तो एकदम सब्सक्राइब कर लिया। तो हम लोगन के कमेंट करके बता दे कि कौन से टॉपिक पे तो होने के फिजिक्स के चाहिए, वो हमने के हम का करब कि हम जो है पूरा का पूरा वीडियो पे बना के तो होने के देव कि तुहार जो है सारा का सारा प्रॉब्लम तुहार दूर हो जाए। तो ये समझ लो कि जो ने चैनल के सब्सक्राइब लेकिन जरूर करिया, अपने यार दोस्तन के भी बता दिया कि चैनल सब्सक्राइब कर ले, कि फिजिक्स का गब्बर, क्योंकि आ गया है गब्बर।